काराकाट से ये बड़ी खबर, पवन सिंह तो नहीं जीते। जी हाँ, जैसा कि चुनाव कल हुआ और किसी ने जीता तो किसी ने हारा, किसी के जिंदगी में खुशी आया तो किसी के जिंदगी में दुख आया, और सबका एक ड्रीम था कि मेरा ये पार्टी जीते, मेरा ये पार्टी जीते। तो बस चुनावी एक ऐसा मैदान है जहाँ पर दो शेर लड़ता है तो एक ना एक को घायल होना पड़ता है और एक ना एक निकलता है, जो कि कल यही हुआ और चुनाव हो गया। लेकिन इस देश की दुर्भाग्य है, या कह लीजिए कि इस देश की जनता में कुछ ना कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है कि मुझे तो हर जगह से किसी ने निकला तो किसी ने हारा, इस बात को मायने रखता हूं, लेकिन काराकाट से पवन सिंह को नहीं हारना चाहिए था। कहीं नहीं तो कहीं वहां पर कि जनता गुमराह हो गए हैं और धोखा खा गए हैं। उससे पहले कि मैं बता दूं कि पवन सिंह क्यों हारे हैं, उनके पीछे क्या कारण है, इस सारे बात बताऊंगा, पूरे वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले कि पवन सिंह वहां से निकलने वाले थे, उनके जो टीम थे वो मैनेज किए थे किस प्रकार से कि पवन सिंह हार गए, इस चीज़ को भी खुलासा करूंगा। उससे पहले कि वहां पर चुनाव थे सिर्फ दो ही आदमी का, एक पवन सिंह और एक उपेंद्र कुशवाहा। अब इसमें कहावत कहा गया है कि जब दो शेर आपस में लड़ता है ना तो भेड़ियों को मारा जाता है। सेम वही चीज़ इस चुनाव में हुआ है काराकाट को लेकर। मैं सिर्फ अब इस यहाँ पर बात करूँगा सिर्फ काराकाट की, और वो जगह से क्या बने ना बने उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस फर्क तो इस बात से है कि पवन सिंह को वहाँ से नहीं हारना चाहिए। जहाँ से दो शेर लड़ते हैं और बीच में तीसरा भेड़िया शिकार कर लेता है। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको वहाँ से हरा दिया जाता है। हालांकि पवन सिंह भी जीते तो बीजेपी में जाकर मिलते, ये भी बात सही था। लेकिन देखिए यहाँ पर हो क्या गया कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी जो कि बीजेपी के समर्थन थे, वहाँ पर कुछ लोगों ने वोट पवन सिंह को दिए तो कुछ लोगों ने वोट उपेंद्र कुशवाहा को दिए, जबकि यहाँ पर दोनों वोट बटा गया। और जो तीसरा व्यक्ति था राजा राम सिंह, उसको फायदा हो गया, क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं उनको लोग इधर दो शेर आपस में लड़ने लगे और वो बीच से बीच आराम से निकल। बताइए कि वहाँ के जनता से जो कि खुद उम्मीद लगाए थे जहाँ पर पवन सिंह जाते थे, तो ये सब देखने के बाद पता चलता था कि शायद एग्जिट पोल के अनुसार ही पता चलता था कि शायद पवन सिंह वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हुआ इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अब इस देश के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर इस देश की जनता नहीं चिन रही है तो कहीं नहीं तो कहीं देश की दुर्भाग्य है इस जनता को। कि बताइए, जो व्यक्ति का कोई लेवल अस्तित्व ना है उसको मौका दिया जाता है, और जो व्यक्ति का लेवल है वो सिर्फ निर्दलीय जाने के कारण से उसको हरा दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है? ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। इस देश की दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को मौका ना देकर किसी लुचे लफंगे को मौका देता है जो कहीं ना कहीं देश को लूटने और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जबकि पवन सिंह जीते वहाँ से तो इस देश की फायदा होता, ये तो गारंटी था। हालांकि मैं सब वीडियो में बोला हूँ, और वो हार गए हैं तो कहीं ना कहीं इस देश का दुर्भाग्य है। और पवन सिंह को मैं बोला था कि उसके हार का भी कारण बताऊंगा, तो उनका हार का कारण यही है कि वो बड़े बड़े स्टारों के साथ प्रचार प्रसार करते थे। शायद इसी को देखकर कुछ लोगों ने भटक गए, जो कि उनको लगा कि शायद पवन सिंह इसी प्रकार से हमेशा यहाँ पर करते रहेंगे। शायद यही मेन प्रॉब्लम है, जिसके कारण से बुजुर्ग लोगों ने हट गया। हालांकि उनको लड़की लड़का जो नवयुवक है वो सारे लोग वोट दिए हैं, तभी तो पवन सिंह इतने लेवल पे हैं, वरना ये तो पता ही नहीं जानते। लेकिन पवन सिंह हार कर भी जीत चुके हैं, क्योंकि निर्दलीय लड़कर एक बार में इतना वोट लाना ये सब किसी के बात की नहीं बात है। बस मैं पवन सिंह से ही कहना चाहता हूँ कि पवन सिंह जो कर दिए हैं शायद तो सोचना पड़ेगा किसी को, क्योंकि वो हार कर भी जीत चुके हैं।